भुवनेश्वर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया बहुजन समाज पार्टी पक्षर आयोजित होती साधारण सभा आम सीधा सड़क सेटा इसके साथ ही पूरे देश व आपके प्रदेश में भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र सरकार की ज्यादातर मामलों में लगातार चली आ रही आर्थिक व अन्य सभी गलत नीतियों के कारण यहाँ अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है, जिससे पूरे देश में व आपके प्रदेश में भी यहाँ सर्व समाज में से सबसे ज्यादा गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। इसके साथ साथ केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों के रहते हुए भी यहाँ अपने देश का वर्षों से विदेशों में करोड़ों अरबों की तादाद में जमा काला धन भी अभी तक अपने देश में वापस नहीं आ सका है, जबकि विदेशों में जमा इस काले धन से यहाँ अपने देश की अभी तक काफी कुछ गरीबी एवं बेरोजगारी दूर हो सकती थी। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि अपने देश में तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो आजादी के लंबे अरसे के बाद भी आज भी वो काफी पिछड़े हुए हैं, और उनमें जो आपका उड़ीसा प्रदेश है, स्टेट है, तो ये पूरे देश में सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को इस बात की भी अच्छी प्रकार से जानकारी है कि उड़ीसा में वैसे तो सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति की काफी ज्यादा तादाद है। 50% के से ज्यादा यहाँ पर एससी और एसटी वर्गों के लोग रहते हैं। और यदि हम लोग यहाँ उड़ीसा में दूर दराज इलाके में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, जंगलात में चले जाएं, तो वहाँ पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हालत हमें बहुत ज्यादा खराब देखने के लिए मिलती है। रोटी रोजी के इधर लाले पड़े हुए हैं। आजादी के बाद यहाँ स्टेट लेवल पर तो जिस भी पार्टी की सरकार रही है, तो उन्होंने खास तौर से यहाँ पर जो एससी और एसटी के लोग हैं या अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं, तो इनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया है। और उड़ीसा के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर कुछ विरोधी पार्टियों के लोग इधर आते हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इधर इंटीरियर में घूमते उड़ीसा में, और आप लोगों को ये कहते हैं जो आदिवासी लोग हैं और खास तौर से जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो जिनको यहाँ पर रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तो आप लोग बहुत से लोग मजबूरी में यहाँ पर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इधर घूमकर बोलते हैं कि ईसाई बनने से आप लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आएगा, बल्कि आप लोगों को वापस हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए। लेकिन मेरा आप लोगों को ये कहना है कि धर्म परिवर्तन से आप लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आएगा, आपका पिछड़ापन दूर नहीं होगा, आपकी गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि आप लोगों को सत्ता परिवर्तन करना होगा। आप लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि यहाँ आप लोगों को सत्ता परिवर्तन करना होगा।
अपने स्टेट में भी और केंद्र में भी। और आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी जब तक वहां पर हमारी